लोकसभा चुनाव के रण में उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल प्रयोगशाला में सपा कांग्रेस गठबंधन ने जिस पीडीए का सफल प्रयोग किया उसने सीधे तौर पर बीजेपी को बड़ा नुकसान किया। अब अखिलेश यादव के इस पीडीए प्लान को फेल करने के लिए बीजेपी डीपीए यानी दलित पिछड़े और अगड़े वाला फॉर्मूला लाई है। कहा जा रहा है प्रदेश में डीपीए के जरिए 2027 की जमीन तैयार की जाएगी। संगठन के अंदर क्या होना चाहिए, सरकार की नीतियों को कैसे बेहतर करना चाहिए, इसके ऊपर सुझाव मांगे गए। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का अनुसूचित मोर्चा सभी सदस्य मौजूद थे, लगभग सभी मंत्रीगण मौजूद थे और बहुत अच्छी चर्चा हुई। एक अच्छे कारबिंदु बने और सकारात्मक दृष्टिकोण से हम लोग अब उस कारबिंदु पे काम करेंगे। सामाजिक न्याय का एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करना है जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, ट्रांसजेंडर, सबको उनका अधिकार मिले, ऐसे सामाजिक न्याय के मॉडल पे काम करना है। लोकसभा चुनाव में ओबीसी और दलित वोट बैंक खिसकने की कसक ने बीजेपी को भीतर तक हिलाकर रख दिया है। इसी कड़ी में हार के कारणों और वोट बैंक हासिल करने का टास्क लेकर लखनऊ पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने दलित पिछड़े नेताओं, मंत्रियों और पदाधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। सवाल यह था कि आखिर दलित वोट खिसकने का पता क्यों नहीं चला। चिंतन मंथन और समीक्षा वाली इस बैठक में सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों और महामंत्रियों ने भी अपना दर्द बयां किया। क्षेत्रीय अध्यक्ष और महामंत्रियों ने सांसदों के खिलाफ नाराजगी को हार का बड़ा कारण बताया, तो वहीं नौकरशाही और बाहरी लोगों पर भरोसा भी हार की वजह बताई गई। संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने वाले नैरेटिव का भी ठीक से काउंटर नहीं किए जाने की बात कही गई। विधायकों के भीतर घात की बात भी इस मीटिंग में रखी गई। बहरहाल 2024 की समीक्षा और 10 सीटों पर उपचुनाव की तैयारियों के साथ साथ बीजेपी का मिशन अब 2027 का चुनाव है, जहां सबसे ज्यादा दलित पिछड़े वोटों को फिर से वापस लाने का तनाव है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या पीडीए के सामने डीपीए वाला दांव जिता पाएगा चुनाव? सवाल ये भी है कि क्या 2027 की लड़ाई अब दलित पिछड़े वोटों पर होगी?